मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Haris Ijaz Arif and I am here to talk about the truth of the world. Certainly कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई calamity, कोई natural disaster अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता. And so happened on the 30th of April 2025. 30 अप्रैल को 2025 को इसराइल के अंदर वाइल्ड फायर्स पनप उठते हैं, सैंड स्टॉर्म्स आ जाते हैं एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू गो ऑन. कुछ टीम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट लोग हैं जो उन पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. किसी हद तक काबू पा भी लिया है, बट इट्स बिन सेड के इट्स द वर्स्ट वाइल्ड फायर इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल. इससे ज़्यादा भयानक किस्म का, इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म का वाइल्ड फायर उनकी हिस्ट्री में नहीं आया. अब कोइंसिडेंस ये है, इफ़ यू वांट टू कॉल इट अ कोइंसिडेंस और इफ़ यू वांट टू सी इट एज अ क्लियर साइन विच इट इज़, ये है कि 30 अप्रैल या 1 मई 2025 इसराइल का डे ऑफ इंडिपेंडेंस था. Yom Ha'atzmaut is what they call it, their day of independence. Since they follow a lunisolar calendar, तो वो वेरी करता है सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली. तो एग्जैक्ट उसी डे पे ऐसे वाइल्ड फायर्स आ जाना, ऐसे सैंडस्टॉर्म्स आ जाना, आई डोंट थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस. 3000 acres of land gets burnt near Jerusalem. 3000 एकड़ ज़मीन जो है वो जल के राख हो जाती है जेरूसलम के पास. काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं, कुछ इंजरीज भी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स कॉज करता है ये वाइल्ड फायर. अमवात एज सच नहीं होती. ओवरऑल एक क्लियर साइन दिया जाता है फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द लॉर्ड. अब ये वाइल्ड फायर्स और ये सैंड स्टॉर्म्स यकीनन एक साइन है अल्लाह की तरफ से. अब साइन कहते हैं निशानी को, आयत को. कुछ आयात वो भी हैं जो अल्लाह ने कुरान की सूरत में प्रिजर्व की हैं, उससे भी शायद हमें कुछ हीड देनी चाहिए उस पर. उसमें तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती. तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत आउट ऑफ सिंक चली जाती हैं जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का आना, खुद ही चीज़ें ठीक हो जाना, और अल्लाह का कुरान में ये कहना कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को हुआ कि हमास की तरफ से एक रिटेलिएशन आती है फॉर द ऑनस्लॉट जो कि सालों से जारी था इसराइल के एंड पे, जो किडनैपिंग्स चल रही थी, जो कत्लो गारत चल रहा था इसराइल के एंड पे, उसकी वजह से जो रिटेलिएशन वो करते हैं 7 अक्टूबर 2023 को. अब पाकिस्तान में ये होता है कि लोग इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं फॉर 2 days, 7th एंड 8th ऑफ अक्टूबर, कि क्या जांबाज थे और ये कर दिया और वो कर दिया. नॉट फॉर सीइंग दिस के बहुत क्लियरली डिफरेंस ऑफ माइट नज़र आ रहा है, और इसके बाद रेप्रिकॉशंस क्या होंगी, या हमने प्रेपरेशंस किस तरीके से करनी है, या बाकी इस्लामी ममालिक को इस सब में क्या करना होगा या क्या करना चाहिए. एग्जैक्टली इसी तरह होता है अभी इस वाइल्ड फायर में भी, कि एक साइन मिलता है, एक खुश आइन इशारा मिलता है, उसको फोर्स ही नहीं किया जाता कि इसके बाद क्या होगा, या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता. इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, सिर्फ एक इशारे को सेलिब्रेट किया जाता है, एज इन के एक चीज़ होती है और वो जैसे कि इट्स अ साइन ऑफ क्लियर विक्ट्री, उस चीज़ को इस तरीके से देखा जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. यही एग्जैक्ट तासुर है जो कि मस्जिदों से, मिंबरों से आता है. जब ख़तीब मिंबर जो हैं वो ये कहते हैं कि जुमे की नमाज में, जुमे का खुतबा होता है और नमाज अदा हो जाती है, उसके एंड में वो दुआ मांगते हैं. थ्रू आउट खुतबे में कहीं फ़लस्तीन का, कहीं मुसलमानियत का, कहीं जिहाद का जिक्र नहीं होता, लेकिन एट द एंड एक दुआ मांग ली जाती है कि अल्लाह फ़लस्तीन और वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत करे, अल्लाह उनकी गैबी मदद करे. नाउ द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज़ के जितना कुरान हमने पढ़ा और जितना कुरान हमने समझा, और जो समझ रखने वाले जिस तरीके से बात करते हैं, गज़वा जो है वो कहते हैं उस जंग को जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शरीक हों, जिसमें खुद पार्टेक करें और लीड करें फ्रॉम द फ्रंट. अब गैबी मदद जो है वो मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी रिक्वायर की है एट वेरियस पॉइंट्स इन हिज लाइफ,
और एट वेरियस पॉइंट्स गैबी मदद आई भी है फरिश्तों की सूरत में और डिफरेंट दीगर सूरतों में। द प्रॉब्लम विद दिस इज के गैबी मदद रिक्वायर जब जब की है उन्होंने, वो तब तब उस जगह पे मौजूद थे और जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो सब कर रहे थे। ये समझ नहीं आता कि कुछ करना भी नहीं है, स्टैंस में कोई चेंज भी नहीं लेके आना, लेकिन एक दुआ मांगनी है कि खुद ही सब हो जाए, खुद ही एक गैबी मदद आए और एक एक साइड जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और एक साइड को एक क्लियरली एक विक्ट्री मिल जाए और हमें कुछ ना करना पड़े। हम वैसे भी किसी को तंग तो नहीं कर रहे, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं, तो हमें इसमें आना ना पड़े और खुद ही ये मसाइल जो हैं हल हो जाएं। जबकि सूरह अनफाल में अल्लाह का बयान जो है, बयानुल कुरान, वो इसके टोटल बरक्स है। अल्लाह फरमाते हैं वइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें, आप जो कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है वो करें ताकि दुश्मन पे रोब बैठे या दुश्मन को रिटेलिएट कर सकें आप। सो विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दैट, हाउ कैन वी थिंक कि अल्लाह खुद ही एक गैबी मदद भेजेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सारी बात का खुलासा ये है कि प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं पे खड़ी है। कॉलिंग आती है, हम जवाब नहीं देते, कॉलिंग आई हुई है, हम जवाब नहीं दे रहे। कुछ अल्लाह की तरफ से इलामात आती हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आ गई, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब नहीं आ रहा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया।